अगर हम बच्चों के और एडल्ट के फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी की बात करें तो इनमें बहुत अंतर है। जब ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट बच्चों में लग जाती है तो अगर हम उनको ऑपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है कंपेयर टू एडल्ट्स। एंड फिजियोथेरेपी इज वेरी डिफिकल्ट इन चिल्ड्रन, बहुत मुश्किल होती है बड़े लोगों के मुकाबले, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और वो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो नहीं करता है। बच्चा अपने मन का मालिक होता है, तो यू कैन नॉट किसी बच्चे को समझा के आप फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते, तो पेरेंट्स को ही करनी पड़ती है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहली चीज तो ये होती है कि हमें समझना पड़ेगा कि जब पैल्सी हो जाएगी तो वो पार्ट बॉडी का काम नहीं करेगा। नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो कोई भी जॉइंट होता है वो फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट करता है। तो जो एल्स पैल्सी के बच्चे हैं उनमें जैसे शोल्डर काम नहीं कर रहा है, बच्चा शोल्डर ऐसे ही लगा के रखता है, तो इसमें जो शोल्डर की फिजियोथेरेपी है उसमें पहली चीज जो हम पेरेंट्स को सिखाते हैं वो बच्चे के शोल्डर का फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करना। फुल रेंज ऑफ मोशन मतलब पूरा मूवमेंट, पूरा एबडक्शन, ओवरहेड एबडक्शन और रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सारी चीजें फुल रेंज ऑफ मोशन। साथ ही साथ इन बच्चों में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे होते हैं जिसके लिए हमें पैसिव स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। इन बच्चों में पेक्टोरलिस का, टेरिस मसल्स का एक एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो रहा होता है, तो इसमें हमें एक स्ट्रेचिंग पेरेंट्स को सिखानी पड़ती है। उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों का जो जॉइंट्स है, टिश्यू है, बड़ा डेलिकेट होता है, उसमें हमें ये भी सिखाना पड़ता है कि कितनी आप फोर्स लगा सकते हैं स्ट्रेचिंग में, कि ऐसा ना हो कि आप बच्चे के शोल्डर को ही डिस्लोकेट कर दें। तो ये सारी टेक्निकल पॉइंट्स हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे के पेरेंट्स को सिखाते हैं। तो पहली चीज शोल्डर के लिए जैसे मैंने बोला कि फुल रेंज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है पैसिव स्ट्रेचिंग, ये दो चीजें शोल्डर के लिए। एल्बो के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्चर होते नहीं है एल्बो में, तो इसमें रेंज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं हैंड में। एल्स पैल्सी के बच्चों में यूजुअली हैंड इज गुड। कई बार रिस्ट का एक्सटेंशन लेट आता है, तो हमें रिस्ट के एक्सटेंशन को मेंटेन करना, रिस्ट की मूवमेंट को मेंटेन करना और फुल रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर, ऑफ हैंड, ऑल द फिंगर्स एंड थंब, ये सब हमें बच्चे के पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है। एक और चीज हम पेरेंट्स को हम ये चीज सिखाते हैं कि आप बच्चे का वीडियो लीजिए। क्या होता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस, बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सस के पेरेंट्स के बच्चे आते हैं हमारे पास, वो आते हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट हमारे साथ बैठते हैं, उतनी देर में बच्चे का मूड है, अगर वो दिखाएगा मूवमेंट करके तो है, नहीं तो बच्चा कुछ दिखाएगा नहीं। तो इसलिए आई ऑलवेज टेल माय पेरेंट्स कि आप वीडियोस बनाइए और जब भी आप आए वो वीडियोस दिखाइए, या फिर हमें वो बाद में वीडियोस शेयर कर सकते हैं, तो कि बच्चा क्या फिजियोथेरेपी कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। कई बार हमें पेरेंट्स को ये सिखाना पड़ता है कि बच्चे को किसी ऐसे गेम में इन्वॉल्व करें कि वो जो उनका वीक हैंड है या अपर लिम्ब में उसको यूज करें। ये कोई ऐसा गेम है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अपने आप कुछ नहीं करने वाले, तो हमें वी हैव टू बी इनोवेटिव इन देयर फिजियोथेरेपी टू टीच देम, टू एंगेज देम एंड टू टेल देम कि किसी तरह वो अपने उन जॉइंट्स को और उनको यूज करें। एक और डिसएडवांटेज होता है बच्चों में जो फिजिकल फिजियोथेरेपी में, वो है उनको गैल्वेनिक स्टिमुलेशन देना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं चलता कई बार कि पेन कब हो रहा है, जल कब रहा है, तो बहुत ही सिलेक्टेड बच्चों में हम गैल्वेनिक स्टिमुलेशन दे पाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशंस, अगर हम इनोवेटिव हों और पेरेंट्स डेडिकेटेड हों, तो बच्चों की फिजियोथेरेपी इज पॉसिबल और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू।